हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक आपके नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और ART इन दोनों में से फिक्स है, एक क्वेश्चन आपके नीट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं आज ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART क्या बोला फुल फॉर्म इसका? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक टर्म आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी क्या होता है? कब बोलेंगे कोई कपल इनफर्टाइल है? इनफर्टाइल का मतलब क्या हो गया कि उस कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है वो, तो क्या बोलते हैं इसको? इनफर्टाइल। कब तक? 2 ईयर, ध्यान रखिए 2 ईयर अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद भी, यानी कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया गया, फिर भी वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो क्या बोलते हैं उसको? इनफर्टाइल। ठीक है, तो अब सोचो किसी कपल में, आपके घर के आसपास भी कोई कपल होगा जिसका बच्चा नहीं है। अब बच्चा नहीं है तो क्या करना है उसको? उसका मेथड है ART टेक्निक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक के थ्रू उसको बच्चा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इससे। ठीक है, इस मेथड में 2 ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। इसमें कोई भी अदर पेरेंट्स, स्पर्म डोनर या ओवम डोनर या सर्वोगेट मदर, ऐसा कोई टर्म यूज नहीं होता है। बस एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ है। क्योंकि अगर यहां पे डोनर को यूज करोगे तो ध्यान रखो, बायोलॉजिकली उसका फादर या मदर तो कोई और हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे डोनर यूज नहीं करना अपने को। जो कपल है उसी कपल का ट्रीटमेंट करने की बात किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसमें प्रॉब्लम होगा तो उसमें ट्रीटमेंट करेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन और एक टेक्निक होता है दूसरा जिसको बोलते हैं इन विट्रो। क्या बोलेंगे अपन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, दोनों का शॉर्ट फॉर्म IVF होगा, इसका भी IVF होगा, लेकिन IVF इसी को बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में IVF है, इसका मतलब क्या है? इन विट्रो है, इन वाइवो नहीं है। ठीक है, विवो का मतलब क्या हो गया? इन वाइवो का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऑन साइट, उसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होना। कहां पे होता है? ऑन साइट। इसका मतलब हो गया ऑन साइट, यानी फर्टिलाइजेशन उसी जगह पे करना है। और विट्रो का मतलब क्या हो गया? ग्लास स्लैब, यानी फर्टिलाइजेशन ग्लास स्लैब पे होगा, यानी बॉडी से बाहर होगा, कहीं लेबोरेटरी सब में करना है। ठीक है, देखिएगा, प्रयास कीजिए थोड़ा समझने का। पहला कंडीशन आता है कि अगर मेल में स्पर्म काउंट कम है, अगर मेल में स्पर्म काउंट कम है तो फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब के पास वो पहुंच ही नहीं पाएगा। और जब फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको नीचे? चलिए ध्यान दीजिएगा।
अगर ऑलरेडी आप जानते हो कि यहाँ से स्पर्म इंटर करेगा और ये स्पर्म मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज करता है ओवम को। अगर कंडीशन है कि स्पर्म का काउंट कम है, स्पर्म का काउंट कम है, तो यहाँ पर स्पर्म जाएगा तो ये स्पर्म तो रास्ते में जाते जाते ही सब मर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, स्पर्म जा ही नहीं पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं। तो फर्टाइल कैसा हो जाएगा? जो कपल है वो इनफर्टाइल। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, यहां पे इंजेक्शन लेंगे और इंजेक्शन में आगे कैमरा लगा हुआ है और वहां से मेल पार्टनर का स्पर्म को इस इंजेक्शन में लेके उस फीमेल के यूट्रस के इस एंड पे, इस कॉर्नर पे लाके डाल देंगे अपन। अब क्या है, स्पर्म काउंट अगर कम भी है तो स्पर्म को इतना दूर तो मूव नहीं करना पड़ा ना, तब बस मूव ये पार्ट में करना है। तो यहां से स्पर्म निकलेगा तो वो मूव करके यहां पहुंच जाएगा और कोई एक ने जाके फर्टिलाइज कर देगा। तो ये प्रॉब्लम किसमें है? मेल पार्टनर में है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको अपन? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और टेक्निक क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। यानी इसमें क्या बोले अपन? AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? AI। और टेक्निक कौन सा है? इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, IUI। क्या बोलेंगे इसको? इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। यानी क्या किया गया कि यूट्रस के अंदर जाके अपन डाल दिए स्पर्म को। तो क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। तो ये प्रॉब्लम किसमें था? ये प्रॉब्लम मेल के अंदर था कि मेल का स्पर्म पहुंच नहीं पा रहा था वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल के अंदर कि फीमेल की ये ओवरी है कि ये ओवरी का जो वाल है, अब जानते हो ना ओवरी से स्पर्म निकलता है, सॉरी अब ओवरी से ओवम रिलीज होता है प्यूबर्टी के बाद। अगर ये आउटर जो लेयर है ओवरी का ये इतना थिक है कि ओवम को रिलीज होने ही नहीं दे रहा है, या मान लिया अगर ओवम रिलीज हो गया तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिम्बड़ी जो है, इसके ओपनिंग क्या बोलते हैं? छेद को ओस्टिया, ये कैच ही नहीं कर पा रहा है इसको, यानी छेद छोटा है, ओवम का साइज बड़ा है, तो भी यहां पे फैलोपियन ट्यूब में ये गैमेट आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन? सर्जिकली ओवरी से गैमेट को निकालेंगे अपन और उस गैमेट को ट्रांसफर कर देते अपन कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में। तेने अब क्या ट्रांसफर किया यहां पे? गैमेट ना, तो क्या बोलते हैं इसको? गिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी इस केस में क्या किया अपन? गैमेट ट्रांसफर कर दिए इसके अंदर। अच्छा, क्या होता है उस कंडीशन में? यहां से ओवम निकाल चुके हैं, इसी में मेल को भी डाल दिए, स्पर्म डाल दिए, इन दोनों का मिक्सचर को यहां डाल दिए और जाकर वहां खुद फर्टिलाइज करेगा वो। यानी अपन गैमेट दिए उसको, तो क्या बोलते हैं उसको? गैमेट इंट्रा फैलोपियन
ट्रांसफर। समझ में आ रही है? चलिए, अगर मानो कि आपका पहला टेक्निक भी काम नहीं किया, सेकेंड जो यूज किया आपने उससे भी नहीं हो पा रहा है, तो अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन होगा कि यहां जो ओवम है, इस ओवम को स्पर्म पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रही है? इस ओवम को स्पर्म पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ओवम के ऊपर जो लेयर है ना, कवरिंग, वो हार्ड है ओवम के ऊपर वाला, या स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला पार्ट्स है उसमें एनर्जी कम है, जिससे फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो उस टाइम में अपन क्या यूज करते हैं टेक्निक? ध्यान दीजिएगा, जिफ्ट, इसका पूरा नाम हो जाएगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, अपन शॉर्ट करें, स्पेस नहीं मेरे पास, फैलोपियन ट्रांसफर। और इसी में क्या होता है अपना ये ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, इसके अंदर, ओवम के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है स्पर्म। तो अपन क्या करेंगे ना, इस ओवम को इंजेक्शन के थ्रू इसमें स्पर्म डालेंगे इस ओवम में, और स्पर्म ध्यान रखना है एक ही लेना है, क्योंकि पोलिस्पर्मी तो करना नहीं है अपने को, एक ही स्पर्म डालना है और वो स्पर्म इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। यानी क्या कि अपन बाहर निकालिए ओवम को, यानी यहां पे रख लिया ओवम, इस ओवम में क्या हुआ, स्पर्म डाल दिए, तो क्या बोल दिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलते उसको? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझ में आ रही है? अब ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया ना। अब इस जाइगोट को स्पर्म के थ्रू डाल दिए फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या ट्रांसफर किए, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। समझ में आ रही है? चलिए, अगर मानो कि ये भी टेक्निक काम नहीं कर रहा है, तो अपन करते हैं नेक्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को बोलते हैं पर एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा ध्यान रखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि बेबी जो है टेस्ट ट्यूब में बन गया और वहां से हाय हेलो कर रहा है वो, बस फर्टिलाइजेशन होता है कहां पे, टेस्ट ट्यूब में, बाकी पूरा डेवलपमेंट वो फीमेल की बॉडी में होता है। ठीक है, तो क्या बोले इसको, बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अच्छा ध्यान रखिए, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर वो एम्ब्रियो लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है, तो कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर जो ब्लास्टोमियर जो जाइगोट बना है वो सेल डिवाइड करना शुरू हो गया, इसमें एक ही सेल है, यहां पे मल्टीपल सेल, यानी ये कंडीशन है कि यहां जाइगोट बन गया एक सेल, वो सेल डिवीजन कर सकता है, लेकिन इसमें है डिवीजन नहीं कर पा रहा है सेल, तो ये कंडीशन में है। तो अगर 8 या लेस है उससे, तो क्या बोलते हैं, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, तो क्या बोल देंगे उसको, कहां ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस के अंदर। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ठीक है, ये आपका ART हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपके NCERT में बहुत ज्यादा मेंशन किया हुआ सर्वोगेट मदर।
देखो अब क्या हो रहा है, सब कंडीशन हो गया, इसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है क्योंकि फीमेल का जो यूट्रस है ना वो इम्प्लांट ही नहीं होने दे रहा है। अच्छा, इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे अपन, सर्वोगेट मदर को यूज करना है। ध्यान रखिए, सर्वोगेट मदर में बस यानी दूसरी फीमेल के अंदर डाल दिया गया। बायोलॉजिकली पेरेंट्स तो यही है ना इस केस में, समझ में आ रही है। तो ये हो गया, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। और आप देखो ना, सबके फुल फॉर्म से ही सबका पता चल जाए डेफिनेशन क्या है, तो बहुत इजी है ART याद करना भी, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, अगर सपोज दैट कि मेल पार्टनर को STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और वो अपने फीमेल पार्टनर को नहीं चाहता कि उसको भी इन्फेक्शन हो, लेकिन वो ये चाहता है कि उसको बच्चा हो, चाइल्ड होना चाहता है कि चाइल्ड हो जाए, तो क्या करेगा वो, उसको यही टेक्निक यूज करना पड़ेगा ART। जो इन्फेक्शन होता है ना STI, वो फ्लूइड में होता है ना कि गैमेट्स में होता है वो। तो कंडीशन क्या है, उसको ART उसको यूज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे IUT है, यहां पे IUI है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंट्रायूट्रेन ट्रांसफर, ये इंट्रायूट्रेन इंसेमिनेशन, ठीक है। ये जो ART है ये कैसा एक्सपेंसिव है, यानी ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है इसके थ्रू। तो अब क्या होता है, जो लोग गरीब है, जो एफर्ट नहीं कर सकते टेक्निक को, तो वो क्या कर सकते हैं, फिर उनके लिए चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं लीगल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। NCERT क्या लिखा है, गिफ्ट में लिखा है कि गिफ्ट उसके लिए यूज किया जाएगा जो गैमिट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ध्यान दीजिए, यहां तो गैमिट प्रोड्यूस हो रहा है, गैमिट बना हुआ है इसके अंदर, वो रिलीज नहीं हो पा रहा है या इसके अंदर आ नहीं पा रहा है, समझ में आ रही है। तो यानी ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें कि गैमिट वो बना रही है लेकिन गैमिट फिलोपियन ट्यूब में नहीं आ रहा है, या सेकंड ऑप्शन ये भी है कि उसके गैमिट है ही नहीं। यानी NCERT गलत नहीं है, लेकिन पूरा क्लियर कट लिखा भी नहीं है उसको, समझ में आ रही है। तो ये आज का टॉपिक था आपका ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक्स और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इससे एक क्वेश्चन आपके नीट में आएगा ही आएगा, हर साल आता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका टॉपिक और चैप्टर ये खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन एक क्लास में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास आपका इसी पे रहेगा, वो पूरा रिवीजन रहेगा, वो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। ओके।